उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान से आमजन परेशान है और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। गर्मी के कारण जगह जगह ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ओवरलोड और ओवरहीट हो रहे ट्रांसफार्मरों का तापमान नियंत्रित करने के लिए विद्युत विभाग ने अनोखा उपाय निकाला। अब ट्रांसफार्मरों के सामने बड़े बड़े कूलर लगाए जा रहे हैं ताकि उनका तापमान मेंटेन रहे और ट्रिपिंग की समस्या से बचा जा सके। सहारनपुर के 33/11 केवी जैन बाग बिजली घर पर भी यही स्थिति बनी हुई थी। यहां भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर ओवरहीट और ओवरलोड हो रहे थे। इस समस्या को देखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बड़े कूलर की व्यवस्था की है। ये कूलर ट्रांसफार्मरों के साथ साथ कंट्रोल रूम में लगी मशीनों के सामने भी लगाए गए हैं ताकि उनका तापमान भी नियंत्रित रहे। हाल के दिनों में जिले के कई इलाकों से ट्रांसफार्मरों और बिजली लाइनों में आग लगने की घटनाएं और तस्वीरें सामने आई थी। गर्मी और ओवर हीटिंग के कारण ट्रांसफार्मर और आपूर्ति मशीनें बार बार ट्रिप हो रही थी, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही थी और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए बिजली घरों में बड़े कूलर लगाए गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर और मशीनों का तापमान नियंत्रित रहे और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सके। जैसे आजकल देखा जाता है गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है, उसको बचाने के लिए जो है कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ कारण है जिसके लिए सब किया जा रहा है? इसमें बेसिक जो हम लोगों का सिस्टम है वो प्राइमरी सबस्टेशंस पे वोल्टेज लो होने की वजह से होता है और प्राइमरी सबस्टेशंस पे जो लो वोल्टेज होती है वही रिफ्लेक्शन जो है वो 33/11 केवी सबस्टेशन पे आता है और 33/11 केवी सबस्टेशंस पे जो 33 पे लोडिंग है वो 10% वोल्टेज कम मिलने की वजह से ओवरलोड हो जाता है सिस्टम। इससे हमारे पावर ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर के बाद हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें भी लोडिंग बढ़ती है। तो कंज्यूमर से उपभोक्ताओं से हमारी ये अपील रहती है कि अपना लोड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके रखें। सिस्टम में वोल्टेज जो है वो हमारी कम है तो ओवरलोडिंग ना हो, हमारा सिस्टम ओवरलोड ना हो। सिस्टम को बचाने के लिए ये सब चीज़ें प्रक्रिया लोड शेडिंग भी की जाती है। कहीं कहीं पे हम लोग लोड शेडिंग करके हम लोगों ने इसको अपने सिस्टम को बचा के रखा है और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति दी है। एक चीज़ और भी है कि इस समय गर्मी के मौसम में जो एग्रीकल्चर लोड है, जो कृषि का कंज्यूमर है और हमारे PTW के कंज्यूमर्स हैं, उसमें भी लोडिंग बढ़ी है और उस लोडिंग को मीट आउट करने के लिए हमारा जो है वो सिस्टम काम कर रहा है। दिन में हम लोग जो है वो PTW के संयोजन पे PTW फीडर पे सप्लाई दे रहे हैं और कुछ वो मिक्स फीडर हैं जिसमें मिक्स लोड है ग्रामीण का और PTW का। उसके लिए भी अभी एक योजना आई है तो उसको भी सेग्रीगेट कर लेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट मतलब ईयर तक इसमें सेग्रीगेशन होने से दिन में PTW का और रात्रि में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को पूरी जो है सप्लाई उपलब्ध है। कई जगह जो ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है लोगों ओवरलोड की वजह से। ट्रांसफार्मर में आग लगने का जो मुख्य कारण यही है कि अनबैलेंसिंग होती है और अनबैलेंसिंग को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया है जिससे कि जो है अनबैलेंसिंग ना रहे और किसी एक फेज पे अगर लोड बढ़ता है तो उसमें क्या है बुशिंग पे आता है लोड और उसकी जो ऑयल सील है वो डैमेज हो सकती है। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसकी अर्थिंग चेक कराने का, लोड बैलेंसिंग का ये काम लगातार